हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू रूट्स टू विंग्स बायोलॉजी। आई एम तुलसी सिंह और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे एक्सपायर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। देन आता है IRV, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एयर को इनहेल कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसको बोलते हैं IRV। देन आता है ERV, जो एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हैं हम लोग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको बोलते हैं ERV। रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर जो लंग में रह जाती है आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। देन आता है वाइटल कैपेसिटी, TV प्लस IRV प्लस ERV को हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी जो होती है प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम, उनको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस एक्सचेंज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। O2, ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में आता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड और टिश्यूज़ का होता है, उसमें देखें तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस आता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में आता है 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस, 23% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन और 7% प्लाज्मा में डिसोल्व हो जाता है। देन आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर से। कीमो रिसेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस को के लेवल को डिटेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इज इक्वल टू ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आता है अस्थमा, एयरवे का इन्फ्लामेशन, वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। एम्फाइजिमा, एल्वुलाई वॉल डैमेज होती है, रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को। देन आता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस डस्ट की वजह से होता है और सिलिकोसिस सिलिका डस्ट की वजह से होता है। तो चैम्पियंस, ये है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फुल NCERT एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही छोटे में करने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।